नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नेट इंग्लिश समरी। यहाँ हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर को सरल और संक्षिप्त तरीके से समझाते हैं। यह वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की छठी कड़ी है। आज हम बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश एलिजीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स्टर बुक या कोडेक्स एक्सोनियोसिस 10वीं शताब्दी की एक पुस्तक है, जिसमें जीवित बची अधिकांश एंग्लो सेक्सन कविताएं शामिल है। ओल्ड इंग्लिश पोएम्स के केवल 4 संग्रह मौजूद हैं, जिनमें एक्स्टर बुक सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। पिछले वीडियो में हमने 2 ओल्ड इंग्लिश कविता विरसित और डियर के बारे में भी बात की है। आज हम बात करेंगे इस बुक में शामिल 4 प्रमुख एलिजीज के बारे में, जो न केवल साहित्यिक बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये कविताएं हैं द वाइफ्स लैमेंट, द रूइन, द वंडरर और द सीफेरर। इन कविताओं में सामान्य थीम्स जैसे निर्वासन, नुकसान, प्रकृति की शक्ति और ईसाई विश्वास देखने को मिलता है। एंग्लो सेक्सन कविता के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कविताओं का कोई शीर्षक नहीं है। ये जो शीर्षक यहाँ पे है, ये अभी दिए गए हैं मॉडर्न कवियों के क्रिटिक्सों के द्वारा। चलिए इनमें से प्रत्येक कविता को हम विस्तार से समझते हैं। पहली कविता है द वाइफ्स लैमेंट। द वाइफ्स लैमेंट एक प्रसिद्ध एंग्लो सेक्सन शोक गीत है। शोक गीत यानी जो एक प्रकार का काव्य है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के नुकसान पर शोक व्यक्त किया जाता है, अक्सर एक उदास और हृदयस्पर्शी स्वर में। यह ब्रिटिश साहित्य में सबसे पुराने काव्यों में से एक है, जो एक महिला के दृष्टिकोण से लिखा गया है, जिसे कभी कभी फ्रॉनलाइट यानी जर्मन में महिला का गीत कहा जाता है। कविता में एक अकेली महिला कथाकार है, जो अपने निर्वासन, अपने पति से अलगाव और अपने आसपास के उज्जैड परिदृश्य को लिए शोक मनाती है। यह थीम अन्य एंग्लो सेक्सन शोक गीतों जैसे द सीफेरर और द वंडरर में भी दिखने को मिलता है, जो निर्वासन, समुद्र और शत्रुपूर्ण ताकत पर केंद्रित है। कविता में पत्नी अपनी गहरी उदासी का वर्णन करती है, जब वो अपने पति को छोड़ने के बाद एक ओक के पेड़ के नीचे एक गुफा में अकेले रह रही है। उसने अपने पति को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उन्हें अलग रखने की साजिश रची। बाद में वो एक नए देश में अपने पति के पास पहुंची, लेकिन उसे पता चला कि वो कुछ अलग ही योजना बना रहा था, जिसने उसका विश्वास तोड़ दिया। अब एक उदास परिदृश्य में अलग थलग वो उन खुशी के पलों को याद करती है जो उन्होंने साथ बिताए थे, और उन प्रेमियों से ईर्ष्या करती है जो एक साथ है। तो ये है द वाइफ्स लैमेंट की कहानी, उस कविता की कहानी। अब हम बात करते हैं द रूइन के बारे में। द रूइन एक छोटी और अधूरी कविता है। माना जाता है कि इस कविता का कुछ हिस्सा आग से नष्ट हो गया था। फिर भी यह पुरानी अंग्रेजी कविता की गीतात्मक सुंदरता का स्पष्ट प्रमाण है। लेखक और साहित्यिक आलोचक केविन क्रॉसली हॉलैंड द रूइन को एन एंटिक्वेरियन डिलाइट के रूप में वर्णित करते हैं, जो यह संदेश देता है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई हर चीज़ नष्ट हो जाएगी और गुजरते वर्षों का कोई प्रतिशत नहीं रहे। वे कविता को निराशाजनक नहीं मानते, बल्कि उनका मानना यह है कि ये कविता प्रशंसा और उत्सव को प्रेरित करती है। द रूइन में कथाकार एक वीरान और खाली शहर का वर्णन करता है, जो अपनी पूर्व गौरव का केवल एक खोल है।
समय और एक महामारी ने इस स्थान को तबाह कर दिया है, जिसने इसके लगभग सभी निवासियों को मार डाला है। कथाकार उस शहर का जोरदार उत्सव की जीवन सविया याद करता है, जो कभी मीड हॉल से निकलती थी, जहां सोने से सजे सैनिक अपनी संपत्ति के लिए जाम सलकाते थे, लेकिन उनकी दृढ़ता प्रकृति की शक्ति जैसे तूफान और बीमारियों के सामने बेकार थी। फिर भी कुछ दीवारें कई पीढ़ियों तक टिकी रही, जो मानव निर्माण की क्षणिकता और प्रकृति की समर्थता को दर्शाती है, ऐसे ये कवि कहता है। यह कविता अन्य लोक गीतों से भिन्न है, क्योंकि उसमें कोई व्यक्तिगत पीड़ा का विवरण नहीं है। यह प्रकृति की विनाशकारी शक्ति और मानव सभ्यता की अस्थायी प्रकृति पर केंद्रित है। ब्यूवॉल्फ में ग्रेंडल जैसे पात्रों के माध्यम से प्रकृति के खतरों को चित्रित करने की परंपरा भी यहाँ देखी जा सकती है। तो ये थी कविता द रूइन। दूसरी कविता है द वंडरर, यानी द वंडरर भी ओल्ड इंग्लिश एलिजीज में से एक है। 115 पंक्तियों की यह कविता समान ध्वनि वाले छंदों में लिखी गई है और इसमें भी निर्वासन, हानि और सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता जैसे विषयों की खोज की गई है, जिसमें पैगन और ईसाई दृष्टिकोण का मिश्रण है। मूल ग्रंथ में इस कविता का कोई शीर्षक नहीं है और इसे एक अकेले निर्वासित व्यक्ति की आवाज़ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो अपने स्वामी, रिश्तेदारों और समुदाय के नुकसान पर शोक मना रहा है। साथ ही मानव उपलब्धियों की अस्थायी प्रकृति पर विचार कर रहा है। निर्वासित व्यक्ति, इस कविता का जो नरेटर है, वो एक कठोर सर्दियों वाले विश्व में भटकता हुआ मिड हॉल्स की खुशियों, साथियों का संग और निष्ठा को याद कर रहा है, जो अब बदल चुका है एकाकीपन और दुख में। यह योद्धा खुशियों के लुप्त होने पर विलाप करता दिखाई दे रहा है, जिसमें खंडहर हो चुके हॉल और उज्जड़ समुद्र की छवियाँ भाग्य की शक्ति को रेखांकित करती है। अंतिम पंक्तियों में कविता एक ईसाई सांत्वना की ओर मुड़ती है। यह सुझाव देती है कि सच्ची स्थिरता ईश्वर की कृपा में ही है, न कि क्षणिक सांसारिक वैभव में। द वांडरर एंग्लो सेक्शन के सांसारिक क्षणभंगुरता और आध्यात्मिक आशा के बीच के तनाव को दर्शाता है, जो इससे मानव संशक्ति और हानि पर एक कालातीत चिंतन बनाता है। इसकी गहरी छवियाँ और आत्मनिरीक्षण स्वर इसे पुरानी अंग्रेजी साहित्य की उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। अब आखिर में बात करते हैं द सीफेयरर के बारे में। द सीफेयरर में लगभग 124 पंक्तियाँ है, जो द वांडरर की तरह ही कठिनाई और दुनिया की नश्वरता के बारे में बात करती है। इसमें पुराने पैगन और ईसाई विचारों का मिश्रण है। कविता एक नाविक की कहानी है, जो समुद्र में अपनी मुश्किल जिंदगी और गहरे आध्यात्मिक विचारों को बयां करती है। नाविक समुद्र की ठंडी लहरों, तूफानों और अकेलेपन की कठिनाइयों को बताते हैं और ज़मीन की सुख सुविधाओं जैसे भोज और दोस्तों के साथ को याद करता है। और अब वो दूर है। कविता में बर्फीली समुद्र, पक्षियों की आवाज़ और खंडहरों की तस्वीरें हैं, जो उसने अकेलेपन और भाग्य की ताकत को दिखाती है। बाद में कविता ईसाई विचारों को और मुड़ती है, जो कहती है कि सच्चा सुख ईश्वर में है, न कि दुनिया के अस्थायी सुखों में। द सीफेयरर दुनिया की कठिनाइयों और आध्यात्मिक उम्मीद के बीच का तनाव दिखाती है। इसके साधारण भाषा और गहरे विचार इसे पुरानी अंग्रेजी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं, जिसे अक्सर द वांडरर के साथ पढ़ा जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ ओल्ड इंग्लिश एलिजीज के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्य की दुनिया में। तब तक
धन्यवाद। जय हिंद।